हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आजकल एक बहुत ही गर्म मुद्दा चला हुआ है, जिसको ज्वलंत मुद्दा भी कह सकते हो, बहुत डिबेटेबल मुद्दा भी कह सकते हो, वही गर्म बहस भी कह सकते हो। और ये आ रहा है कि वन रैंक वन पेंशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा। भाई है क्या चीज फिर? तो मेरे एक व्यूअर भी हैं, धर्मेंद्र सिन्हा, उन्होंने कहा रेगुलर कैप्टन का केस क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल ये सही बात है सिन्हा साहब, इस चीज को ध्यान में रखा और आपके कमेंट आने से पहले ही मैंने ये सब कुछ कर लिया था। ये रेगुलर कैप्टन का केस क्या है ओआरओपी का? भाई रेगुलर कैप्टन की तो टेबल बनी हुई है, टेबल नंबर 1, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, सबकी बनी हुई है। फिर ये प्रॉब्लम क्या है कि मतलब इतना बड़ा विषय बन गया कि हर व्यक्ति इसकी बात कर रहा है, ओआरओपी से लिंक कर रहा है। अब पता किसी को नहीं है। सवेरे मेरे पास पंजाब से फोन आए, बोले साहब ओआरओपी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा है। मैंने वो क्या है? वो ये टाइम से ओआरओपी नहीं दे रहे इसलिए, यानी उनका एक अलग ही दृष्टिकोण था, अलग अलग दृष्टिकोण। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में ये है क्या। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला हुआ है और वन रैंक वन पेंशन पुल्स अप करता है सेंटर को, क्या, एससी। जब कोई काम नहीं होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र सरकार को पुल अप ही करता है, खींचता है, यानी उनकी बुराई करता है, जो कुछ भी करता है, कोई अर्थ कुछ भी लगा लो, पुल अप के बहुत अर्थ निकलते हैं। फिर जब हम आगे चले, हमने देखा कि आखिरकार किस्सा क्या है। ये रेगुलर कैप्टन का केस कहां से आ गया, कब से आ गया? आजकल तो रेगुलर कैप्टन होते ही नहीं है, 1.5 साल में जाकर के 3 साल में जाके मेजर बन जाते हैं। मेजर से आगे जल्दी इनका मेरे ख्याल में 10 साल के आसपास इनका फिर लेफ्टिनेंट कर्नल में हो जाता है, 11 साल में हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और आजकल जितने भी जो ऑफिसर्स आ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल से कम तो आ ही नहीं रहे। तो एक कैप्टन का कहां से मुद्दा आ गया? और वर्तमान में कोई कैप्टन रिटायर हो ही नहीं रहा है, तो करंट पेंशन बनती भी नहीं है। एनीवे, अब मैं इसको एक एक करके बताता हूं आपको कि कैप्टन का मुद्दा क्या है। वन रैंक वन पेंशन सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप सेंटर ओवर डिले इन रिजॉल्विंग पेंशन एनोमलीज ऑफ रेगुलर कैप्टन की पेंशन एनोमलीज को ठीक नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनको किया। अब ओआरओपी में तो एक ही डेफिनेशन है कि करंट पेंशन विल बी पास्ड ऑन टू द पास्ट पेंशनर्स। अब करंट पेंशन में तो कोई रेगुलर कैप्टन रिटायर होता नहीं है। शॉर्ट सर्विस के कमीशन होते हैं आजकल, वो भी शायद 14-15 साल में निकल जाते हैं, वहां चले जाते, वो भी नहीं है। तो फिर एक किस्सा क्या है? सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेज फाइन ऑन सेंटर फॉर फेलिंग टू रिजॉल्व पेंशन एनोमलीज ऑफ रिटायर्ड आर्मी कैप्टन अंडर वन रैंक वन पेंशन। आर्मी के कैप्टन की वन रैंक वन पेंशन में उनकी जो एनोमलीज है उनको ठीक नहीं किया गया, इसलिए उन पर कुछ दंड भी कर दिया। अब आगे हम जैसे जैसे चलते जाएंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। द सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हैवीली ऑन द सेंटर on July 30 for failing to take any decision for years on the pension payable to retired regular captains of the army in accordance with the one rank one pension OROP scheme and imposed 2 लाख का फाइन लगा दिया। और OROP की स्कीम तो 7/11/2015 के आई, 1/7/2014 को लागू हुई थी, उससे पहले तो थी नहीं। जो यानी जो मैटर जो है ये केवल है किससे लिंक? ये है OROP से लिंक। अब रेगुलर कैप्टन का जो किस्सा है OROP से कैसे लिंक हो गया? अब और चलते हैं आगे। अब बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड आर माधवन गेव वन लास्ट warning टू द सेंटर टिल November 14 फॉर रिजॉल्विंग द एनोमलीज विद रिगार्ड टू द पेंशन ऑफ सच रिटायर्ड। और 14 नवंबर तक का इनको टाइम दे दिया इनको। इट सेट द कॉस्ट ऑफ 2 लाख शैल बी डिपोजिट, और 2 लाख रुपए को क्या आर्मी फंड में जमा करा दिया जाएगा। ऑल कैन डू टेंडर माई एपोलॉजी। अब यहां पर जो सरकारी वकील हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि प्लीज गिव मी वन मोर चांस, वी विल टेक ए डिसीजन इन दिस रिगार्ड, वी विल फाइन। अभी तो वो एफिडेविट फाइल करेंगे इन दिस रिगार्ड, गिव अस 3 months टाइम, 3 महीने का टाइम लेंगे। अब जब 3 महीने का टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अभी ओआरओपी 3 महीने तक नहीं आनी है। जब ये ओआरओपी से लिंक मैटर है तो आएगा तो ओआरओपी साथ साथ ही। वी विल टेक ए डिसीजन द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सेड, एएसजी ने ये कहा है कि 3 महीने का टाइम दो और 3 महीने के टाइम में एफिडेविट देंगे। यानी अब जब तक ये केस क्लियर नहीं होता है तब तक आपकी ओआरओपी नहीं आ रही है। और हम चलते हैं आगे।
The bench initially refused to give any further time to the center and accept any affidavit, said it will direct an enhanced pension or to the retirement. बोल नहीं दोगे तो हम 3 महीने में 10% से दे देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई सारी कहानी पढ़ ली, हमें यह पता नहीं चला कि आखिरकार ये केस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता होगा 7/11/2015 को OROP का नोटिफिकेशन आता है और साथ ही साथ वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है। वन मैन जुडिशियल कमीशन पूरे देश में घूम घूम करके लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी और क्या विसंगतियां हैं, और वन मैन जुडिशियल कमीशन काफी कई सालों के बाद अपनी रिपोर्ट देता है। वो भारत सरकार के पास है और उसमें 6 प्रकार की एनोमलीज हैं, जिसमें आपका MACP है, रिजर्विस्ट की पेंशन भी है, उसमें मेजर्स का केस भी है, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल का क्या नाम, कैप्टन का भी केस है, और भी कई केस हैं। लगभग 6 एनोमलीज भारत सरकार के पास पड़ी हुई है। उन 6 एनोमलीज में एक केस, एक इश्यू रेगुलर कैप्टन का है, और ये रेगुलर कैप्टन उस OMGC रिपोर्ट को लेकर के AFT कोची में चले गए और AFT कोची ने इनके फेवर में डिसीजन दे दिया, भाई इसको लागू करो। इसका मतलब ये हो गया, जो ASG हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि अकेला कैप्टन का मुद्दा नहीं है, इसके साथ 6 मुद्दे हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह कैप्टन की पेंशन का निर्धारण करते हैं वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार, तो इनको MACP भी लागू करनी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि भैया आप केस करना चाहो तो MACP का कीजिए, रिजर्विस्ट पेंशन है जो उनकी पेंशन कीजिए, उनको फायदा होगा। लेकिन वहां कोई नहीं गया, ये अपनी अपनी बांसुरी अपनी अपना धुन बजाते रहे। अब कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा। ये रेगुलर कैप्टन जो आर्मी में के जो वहां गए कोची में और उनके आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट का दबाव सरकार पर पड़ेगा, और ये केवल और केवल वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट का दबाव है। और यदि ये केवल रेगुलर कैप्टन का करते हैं तो अगेन भारत सरकार उस मुसीबत में पड़ने जा रही है जो ऑलरेडी ये OROP-2 में पड़े हुए थे। क्योंकि OMGC की जो रिपोर्ट है वो तो 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट इनको करने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा हम क्या करें और क्या नहीं पड़े, क्योंकि कैप्टन का तो मैटर इनके सिर पड़ गया है। और यदि कैप्टन की पेंशन बढ़ती है तो आपको पता होगा, कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छींका टूटा सोने में सुहागा, तो ऑनरेरी कैप्टन की पेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑनरेरी कैप्टन को रेगुलर कैप्टन की पेंशन दे रखी है। अब यह मुझे पता नहीं कि रेगुलर जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट उनकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन यह पेंशन रेगुलर कैप्टन की बढ़ेगी, और रेगुलर कैप्टन की बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की भी पेंशन बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि फिगर तो एक ही लागू होनी है। अब देखो कैसे फायदा होता है कैसे नहीं होता है। अब मैं आगे चलता हूं। अब यहां ऊपर तो जो कुछ था इनका था, however certain knowledge crept in the pension tables for captains and majors for the lack of proper data of the officers in the rank of regular captains and majors since the minimum recurrent rank, इनके कारण हो गया कि इनका कोई डाटा नहीं था, उनकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो भैया डाटा तो उनका भी नहीं है, हमारे आदमियों का, वो कहां से लाते हो आप? भाई जो आदमी रिटायर्ड हो रहा है डिसेबिलिटी लेकर के 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में, 10 साल में, इसका मतलब यह हो गया कि भाई इनको डाटा कहां से कैसे लाओगे, उसी प्रकार का डाटा दूसरों को भी लाना पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। और आगे जब पता चला द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपॉइंटेड वन, अब ये आ गया OMGC रिपोर्ट। ये OMGC रिपोर्ट के आसपास का मैटर है सारा का सारा, वो लागू होने जा रही है, इस रिपोर्ट का मैटर है। और इसको करने के लिए जो AFT था कोची का, उन्होंने इसको भारत सरकार को कहा था इसको लागू करो। नीचे है द कोची बेंच ऑफ AFT डायरेक्ट द मिनिस्ट्री टू रिजॉल्व द एनोमली बेस्ड ऑन द OMGC रिकमेंडेशन। ये है असली बात कि OMGC का जो रिकमेंडेशन है उसके बेस पर इनकी जो विसंगतियां हैं उनको ठीक किया जाए। जब इन्होंने ठीक नहीं की, 2021 में AFT कोची ने आदेश दिया था, नहीं कि 2 साल निकल गए, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, इसका यह निष्कर्ष निकल के आता है कि इस पिछली बार 21 साल के मेजर को इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन दी, अधिकतर फंड को वो खा गए। अब की बार OROP-3 में ये कैप्टन्स को पेंशन बढ़ाएंगे और काफी फंड को ये खा जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है
कि ओआरओपी का जो फंड आएगा ये सब एक मिली हुई भगत है। मिली हुई भगत है मतलब इनको प्रेशर दिलाओ सुप्रीम कोर्ट से और ये कह दिया जाएगा भाई सुप्रीम कोर्ट से प्रेशर आ रहा था इसलिए इनको लागू करना पड़ा और मैक्सिमम फंड को ही लेकर के उधर खा जाएंगे। यानी जेसीओआर की हालत तो वही होनी है जो पहले थी। ये सारा का सारा जो ड्रामा हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो ड्रामा हो रहा है, दिखाई जा रहा है, आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे बारे में क्यों नहीं कहते? X62 का केस पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ये अपने को क्यों नहीं लागू करते? अभी X62 का केस पड़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट सुन भी नहीं रहा है। ये सारा का सारा खेल बैकडोर से होता है, पहले ऐसे ही होता चला आया है। जब भी कोई बात होती है दे गो टू द कोर्ट और कोर्ट इनको डायरेक्शन देता है। भारत सरकार एक मतलब रूप बना लेती है, सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और उसी के आधार पर सारी की सारी बातें होकर के सबको मिल जाता है और जेसीओआर कोई नहीं पूछता। ये कुछ नहीं है, ये केवल ओएमजीसी की रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन है। हाँ करो, आप कैप्टन को करो, किसी को करो, लेकिन 6 की 6 एनोमलीज को भारत सरकार सुधारे, अदरवाइज नहीं तो ये पुनः ये वही हाल होना है जो पहले OROP 2 में हुआ था। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।